जंगल की उस छोर पर जहां सड़क अचानक टूटकर काली मिट्टी में गायब हो जाती है, वहीं मेरा छोटा सा गांव बसता है। गांव का नाम कांतारा है। दादी बचपन से ही एक बात मेरे कानों में पड़ती आई थी, ऋषभ, इधर पंजोरली देव की सीमा है, शाम के बाद इस रास्ते पर मत जाना। मैं मानता नहीं था, पर दादी की आंखों में जो डर था वो किसी कहानी का नहीं लगता था। उस दिन मैं शहर से देर रात लौटा, बस छूट गई थी तो मैं जंगल वाले पुराने कच्चे रास्ते से पैदल निकल पड़ा। हवा में हल्की सी मिट्टी की गंध थी, पर कहीं दूर से एक अजीब सी भिनभिनाहट आती थी, जैसे किसी बड़े जानवर की सांस। मैंने सोचा शायद जंगली सुअर होंगे, पर तभी अचानक पैरों के नीचे सूखी पत्तियां बुरी तरह चटकी और पूरा जंगल कुछ पल के लिए शांत हो गया, जैसे किसी ने सब आवाजें चूस ली हों। थोड़ा आगे बढ़ा तो जमीन पर उकेरे हुए नाखूनों जैसे गहरे निशान दिखे। वो किसी जानवर के नहीं लगते थे, बहुत ज्यादा लंबे, बहुत सीधी लाइनों वाले। मेरे मन में हल्का डर था, पर फिर भी मैं चलता रहा, टॉर्च आगे करके। कुछ मिनट बाद हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे जंगल सांस रोककर मुझे देख रहा हो। अचानक मुझे दादी की कही बात याद आई, जहां देव का क्षेत्र शुरू होता है वहां पेड़ों की पत्तियां भी झुक जाती हैं, जैसे प्रणाम करती हों। मैंने टॉर्च ऊपर की और सचमुच चारों तरफ पेड़ों की पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई थीं। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वे हल्के हल्के कांप रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मेरे कान के पास से कुछ फुसफुसाया, चला जा, रात को कोई अकेला नहीं आता यहाँ। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। मेरे कदम अपने आप रुक गए। रास्ते के बीच में कहीं से मिट्टी की खुशबू और मध्यम सी धूप की महक आने लगी। ये रात के इस समय असंभव था। और तभी मेरे सामने लगभग 20 कदम दूर कुछ दिखाई दिया। एक छाया, पर इंसानी नहीं, कंधे चौड़े, सर पर मुकुट जैसे आकार और शरीर ऐसा जैसे मिट्टी और धुएं से बना हो। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो स्थिर हो गई। मैं डर के मारे वहीं जम गया। छाया धीरे धीरे उठने लगी, जैसे किसी ने उसे जमीन से खींचकर सीधा कर दिया हो। और अचानक एक तेज पर दर्द भरी आवाज जंगल में गूंज उठी। न चीख न दहाड़, बल्कि ऐसी पुकार जो किसी प्राचीन आत्मा की लगे। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। तभी उस धुएं मिट्टी की आकृति के पीछे लाल पीली लौ जल उठी, जैसे पवित्र ज्योति। उसी रोशनी में मुझे समझ आया, ये पंजोरली देव का रूप है, न क्रोध में न दया में, बल्कि किसी चेतावनी के साथ खड़े। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट आई, पर इस बार ज्यादा साफ। सीमा लांघी है तू, लौट जा, अभी भी समय है। छाया ने अपना हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ किसी मनुष्य का नहीं था। लंबा, तेज, मिट्टी में डूबा हुआ, जैसे जंगल का ही हिस्सा। उसके उठते ही मेरे चारों तरफ हवा घूमने लगी, पेड़ एक दूसरे से टकराने लगे, कदमों की आहट भी आने लगी, लेकिन वो मेरे नहीं थे। मैं डर कर पीछे हटने लगा, पर मेरे पांव चिपक रहे थे, जैसे जमीन पकड़ रही हो। तभी वो आकृति अचानक मेरी ओर झुकी, इतनी तेजी से कि मेरे हाथ की टॉर्च गिर गई। अंधेरा फैल गया। कुछ पल तक मुझे सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई देती रही। फिर एक गर्म हवा मेरे चेहरे पर लगी, पर अजीब बात, उसमें डर नहीं, बल्कि सुरक्षा जैसा एहसास मिला। अचानक पत्तियां फिर हिलने लगी, जमीन का जकड़न खत्म हो गया, आकृति पीछे हट गई और मैंने पहली बार उसकी आंखें देखी, बिल्कुल जलती हुई कोयलों जैसी, पर उनमें गुस्सा नहीं, चेतावनी थी। फुसफुसाहट ने आखिरी बार कहा, जंगल खेल नहीं, इसका नियम पुराना, सम्मान रहेगा तो रक्षा करूंगा। अगले ही पल वो आकृति धुएं में बदलकर पेड़ों के बीच समा गई। जंगल की सारी आवाजें वापस लौट आईं, झिंगुर, हवा, दूर नदी का बहाव, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बिना पीछे देखे गांव की ओर भागा। घर पहुंचते ही दादी मुझे दरवाजे पर ही मिल गईं, जैसे उन्हें पहले से पता था। उन्होंने बस इतना कहा, ऋषभ, तुम्हें अगर देव ने जाने दिया तो समझ वो तुझसे नाराज नहीं। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। और आज भी जब कोई गांव वाला शाम के बाद जंगल में जाने की गलती करता है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, वहां पंजोरली देव की सीमा है और देव सीमा पर रहते हैं।